नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। इस वक्त हम मौजूद हैं गाँव कूढ़ा में, जहाँ पर हम देवी सारिका जी के मंदिर में हैं। 11 साल की उम्र में इन्होंने तपस्या स्टार्ट की थी, 11 साल की उम्र में, और लगातार 18 वर्षों तक इन्होंने इसी स्थान पर तपस्या की है। और 18 वर्ष के बाद यानी 29 वर्ष जब पूरे हुए इनके, तो इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। हमारे साथ मौजूद हैं देवी सारिका जी के पिताश्री हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते साहब। बाबूजी, नाम क्या है आपका? सामंत सिंह। अमंत सिंह जी। आपके बच्चे कितने थे, और इन जो देवी जी थी वो मतलब छोटी थी सबसे या बड़ी थी, बताइए। नहीं, हमारे 5 बच्चे रहे, 3 लड़के 3 लड़कियां। लड़कियों में सबसे छोटी ये थी। इस मिला के कुल मिला के हमारे 6 बच्चे जो रहे। हाँ, आज इन्होंने अपना शरीर शांत कर दिया। आज हमारे 5 बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। लास्ट में 6ठे नंबर की ये कन्या थी। इनका स्वभाव बचपन से बड़ा नरम था, यानी भक्ति पूजन में विशेष से लगी रहती थी। और 5 साल की जब हुई तब ये थोड़ा अपने स्कूल इन्हें हम भेजने लगे, एक मॉन्टेसरी स्कूल में इन्होंने हमने इनको जो है वो भर्ती कराया। तो वहाँ पर इनकी शिक्षा दीक्षा रही। बच्चों में करीब 2-4 बच्चे। रोइए मत, भावुक मत होइए। 5 साल की उम्र में स्कूल में? 5 साल की उम्र में स्कूल गई। हमारे गांव से 1 किलोमीटर मौजा परसपुर है, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद में। फरुखाबाद और हरदोई के बॉर्डर का ये जो समस्या है, फरुखाबाद हरदोई बॉर्डर की है। तो वो लड़की, हम उसका वहाँ नाम लिखा है, चलती रही अन्य बच्चों के साथ में। बच्चे जो थे वो तेज तर्रार होते ही हैं, लेकिन इनका स्वभाव बहुत ही नरम था। आती थी और अपना लास्ट में जब ये कक्षा 7 में पहुंची तो एक दिन ये आई स्कूल से हमारे मकान के अंदर। जैसे वहाँ बहु लोग थे, हमारी माताएं थीं और भाई बहनें थीं। तो अनंत चौदस थी, सन 2001 थी, दिन शनिश्चरवार था और महीना सितंबर का था। त्यौहार का दिन, जैसे जैसे हमारे हिंदुत्व में त्यौहार का दिन बोलते हैं अनंत चौदस। उस दिन शाम को इन्होंने करीब 1-1:30 बजे के टाइम पर जब ये स्कूल से वापस हुई तो इन्होंने घर में लीपा पोती साफ सुंद हो रहा था। तो एक बच्चे को लेके उसी में ग्राउंड में घूमने लगी। बच्चे को फिर बिठा दिया। बाजू में हमारे मकान के उत्तर साइड में एक नल हैंड पंप था, उस हैंड पंप पर इन्होंने स्नान किया। स्नान करके और पूरब साइड से घूम करके ये हमारा एक खाली जगह पड़ी हुई थी जिसमें जानवर बंध रहे थे। अच्छा, वहाँ एक नीम का वृक्ष खड़ा हुआ था। अच्छा, उसके नीचे इन्होंने एक प्लास्टिक वहाँ पड़ी हुई थी, खाद की बोरी, और उससे उन्होंने जड़ के नीचे इन्होंने जगह साफ कर ली। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये इनका रेगुलर करीब करीब कार्यक्रम 24 घंटे तक चलता रहा। ओम नमः शिवाय। शाम को जब हम इनके पास पहुँचे उसी दिन, जब हमने कहा त्यौहार का दिन है, आप भोजन करिए, खाइए, और जैसे सब बच्चे पूजा पाठ करते हैं वैसे तुम भी किया करें। दरवाजे पर शंकर जी का मंदिर बना है, वहाँ हमने जयपुर से मूर्तियाँ ला के वहाँ हमने प्रतिष्ठा करवाई थी। प्रतिष्ठित मंदिर है। तो वहाँ हमने कहा कि भाई सब लोग पूजा करते हैं, ऐसे रहिए। तो इन्होंने कुछ बोल ही नहीं, बराबर अपने ओम नमः शिवाय। तो शाम को इनके पास भोजन लेके आए, 2 पूड़ी 2 कचौड़ी। इनके कहा ये तो संसार से हमारे लिए छूट चुका है। फिर हम रात में इन काफ़ी प्रयास किया, नहीं उठी। हम रात में जो रहे वो इनके पास ज़मीन में थोड़ा बिस्तर बिछा के हम सो गए। ये अपने बोलती रहीं। बोलती रहने के बाद 24 घंटे के बाद जब इन्होंने और टाइम निकला तो उस दूसरे दिन पूर्णिमा थी। पूर्णमासी को हमारे गांव के पूर्व साइड से कटियारी क्षेत्र, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हरदोई में कटियारी क्षेत्र है, उससे काफ़ी लोग गंगा स्नान के लिए किला घाट, घटिया घाट जाया करते। तमाम लोग उमड़ा किया, कोई रुपया कोई 2 रुपया इधर फेंकने लगे। तो हमने सबके हाथ जोड़कर हमने प्रार्थना की, हमने कन्या है, बैठी है, और यहाँ पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने उस पैसे का सिस्टम वहाँ तुरंत ही हमने बदल दिया, और भीड़ चलती रही बराबर। कोई पैसे का सिस्टम हमने वो सब वहाँ बोर्ड लगा के हमने लिखवा दिया कि यहाँ पैसे की कोई जरूरत। अरे भाई, कन्या है,
न मालूम का क्या कहाँ तक क्या आगे भविष्य में है। चलता रहा। हम 3-4 दिन उनकी इस चीज़ की इंतजारी करते रहे। पश्चात हमारे एक गुरु जी थे, उनसे हमने पूछा, हमने कहा इनकी कुंडली देखी है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कि भाई इसके तपस्या तो लिखी है पूर्वजन्म की, अब ये नहीं कह सकते हैं कब तक बैठी रहेंगी कि उठ जाएंगी। 3-4 दिन के उन्होंने भोजन कुछ नहीं किया, भोजन पानी ग्रहण कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने गुरुजी ने, और वो अपने चले गए। उसी उपरांत पे 3 कन्याएं इनके साथ जो पढ़ती थी वो बैठियाँ, तो वो भी बैठ गई, वो भी ओम नमः शिवाय करती रही। 5-6 दिन के बाद वो भी कन्याएं उठ के अपने अपने घर चली गई। उनसे हमने पूछा तुमको कुछ दिखाई दिया? तो उन्होंने कहा कोई ऐसा शख्स है, वो ये कह रहा है कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं, इस कन्या के लिए इन्हीं की आवश्यकता है या इन्हीं की के द्वारा तपस्या होगी, तुम लोग अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता याद कर रहे हैं और तुम्हारा यहाँ कोई रूल नहीं है। वो लोग उठ के अपने घर चले गए। देवी जी बैठी रहीं। फिर हम इसके बाद में अमावस्या और पूर्णमासी के दिन यज्ञ कराने लगे। हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हर महीने की हम यज्ञ कराते थे। जो कुछ अपने ही हाथ से, कभी हमने इस मंदिर के लिए, इस जगह के लिए कभी किसी से भी क्या नहीं मांगी कि भाई कोई सहयोग करो हमारा, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। अपनी ही खानगी में से जो कुछ आमदनी थी उसमें से अपना निकाल के और देवी जी का हवन यज्ञ करवाते रहे। 5 साल का धीरे धीरे गुरु जी ये कह के थे कि हो सकता है 5 साल में उठ जाए। समय 5 साल का पूरा हुआ। मंदिर का कोई भी विचार हमने नहीं बन किया, क्योंकि हम ये गुरु जी के आज्ञा के अनुसार हम ये मतलब मानते थे कि 5 साल के बाद उठ जाएंगी। 5 साल के अंदर इनका मुख्य भोजन एक रहा। वो क्योंकि गंगा जी हमारे बाजू में है, वहाँ से हम लोग काफ़ी अपने परिवार में भी जल पिया करते हैं और अपने नियम संयम से रहा करते हैं। तो हम गंगा जल वहाँ से ये 10 लीटर की कट्टिया लेके आते थे। गंगा जी जल रोजाना ये 2 गिलास दिन में और रात तक 2 गिलास गंगा जल ग्रहण कर लेते थे। फिर हमने थोड़ी आदत डाली, हमने की कन्या है और कि थोड़ा दूध ले लें, तो इन्होंने कभी कभी ये 10-20 ग्राम दूध ले लिया करती थी, काली गाय का। इसके बाद में आपका नित्य क्रिया का कार्यक्रम जो रहा वो 2:30 बजे रात का रहा, क्योंकि रात में 2:30 बजे के टाइम पर ये बाजू में पास ही में नल लगा था, उस पर अपना जो है नित्य क्रिया करते थे। लेकिन उनको देख किसी नहीं पाया कि कितने टाइम ये नित्य क्रिया करती हैं। और कपड़े इनके जो हैं धुले धुलाए जो है पड़े दिखाई दिया करते थे सब। ऐसे 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 धीरे धीरे 5 साल पूरे हो गए इंतजारी की। तो हमने थोड़ा मंदिर का प्रोग्राम बनाया, लोगों ने, ब्राह्मण संतों लोगों ने कहा कि भाई तो इनकी छाया बनाओ। वैसे इनको एक झोपड़ी में वास था जी, जो अच्छा, फिर हमने इनका जो है थोड़ा मंदिर का निर्माण कराया। ऐसे कार्यक्रम चलता रहा। चलते चलते यहाँ एक दृश्य होने लगा। क्या होने लगा कि सर्प तमाम आने लगे। बड़े बड़े भारी सर्प आया करते थे। आप सर्प? हाँ जी। और एक दिन एक सर्प आया, वो इनके आसन के चौतरफा उसने जो है बैठ गया। वो चौतरफा कभी दाहिने घुटों पर फन इधर को निकाले, कभी। तो हमने विचार किया, हमने कि ये क्योंकि मोह था, हम मोह बस थे कि ऐसा ना हो जो इनको खा ले। ठीक है, रात के 12-1 बजे के टाइम पर हमने उससे प्रार्थना की। हमने कि आग देव हैं तो दर्शन हो चुके हैं, आप निकल जाएं, और अगर राक्षस हैं तो भाई तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि लड़की बैठी है भगवान के नाम से। तो कुछ समय के बाद हम बाहर चले गए, मंदिर के ग्राउंड से हम बाहर चले गए, और इसके बाद में दोबारा देखने आए तो वो सर्प महाराज जोड़ में चले गए। फिर निकले दूसरे दिन, या वहाँ इन्हीं के छप्पर में बैठी हुई थी जिसमें निकला, तो हमने उससे कहा काफ़ी मोटा, थोड़ी देर में वो भी अपने देखभाल के चले गए। तत्पश्चात उनके जाने के बाद फिर यहाँ एक दिन इकट्ठे 7 सर्प निकले। वो थोड़ी छोटी वाली जात के थे, जिन्हें हम लोग पौनिया बोलते हैं। अच्छा, तो फिर हम यहाँ से गए, हम पहुँचे कैंची धाम, जहाँ बाबा नीम करोनी ने दर्शन कर तपस्या की। वहाँ
एक कात्यायनी माता जी के नाम से उनकी माता जी वहाँ जो थी वो, उनसे हमने कहा, हमने हमारे यहाँ माता जी एक तपस्या, एक कन्या बैठी है गंगा राम गंगा के बीच में, तो उन्होंने कहा हाँ बैठी है। तो हमने कहा वो उठ जाए तो कोई तुमको क्या, उन्होंने कहा तुमको क्या तकलीफ है, हमने तक लड़की जीवन है, न मालूम भविष्य में क्या होता है। तो उन्होंने कहा यहाँ अभी घोर तपस्या होगी, हाँ वो लड़की नहीं है तुम्हारी, वो देवी है, घोर तपस्या। तो हमने कहा और बात हो बताओ, तो हमने कहा हम सर्प से भयभीत हैं, और वो तमाम सर्प निकला करते हैं। और फिर उन्होंने कहा जाओ सर्प नहीं निकले, आज से देवी जी का आदेश हो गया है सर्प नहीं, तुम भयभीत रहते हो। हम वहां से चले आए, उस दिन से फिर सर्प नहीं निकले। कार्यक्रम चलता रहा। एक दिन सुबह ठीक कोहर पड़ रहा था, काफी सर्दी थी, देवी जी आसन पर बैठी थी, 3:30 बजे का टाइम था। एक संत आ गए, उनके हाथ में त्रिशूल था, बहुत सुंदर गबुहारे उनके बाल थे, और काफी वो भारी बिस्तारें लटा थी, जटाएं थी। केवल शरीर पर एक केला की लंगोटी से उनका शरीर ढका हुआ था। आ गए, हम हमारे गृहिणी मंदिर में बैठे हुए थे, कोहर पड़ रहा था। अचानक वो मूर्ति हमें दिखाई दी, जिनको हम आज शंकर जी मानते हैं, हम तो उनको शंकर जी मानते हैं आज। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ है कोई मंदिर में? हमने हाँ, आप कौन है भैया? तो देखा कि बाबा जी हैं। तो हमने बाबा जी को दंडवत प्रणाम करने के लिए कोशिश की, तो बाबा जी ने पैर नहीं छुआए। उन्होंने कहा हमने सुना है यहाँ एक कन्या बैठी है और हम उसके दर्शन करने के लिए आए। हमने कहा यही है महाराज। दर्शन किए, दर्शन करने के बाद महाराज जी ऐसे खड़े रहे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, त्रिशूल था, उसमें से एक सर्प निकला, करीब तो 2-2.5 हाथ का, 2-2.5 फुट का, और उनकी अंगुली पर ऐसे उन्होंने अपने उसके शरीर में एक भुजा के ऊपर वो आया और आके देवी जी, उसने कहा बेटा तू भी दर्शन कर ले। तो उस रूप से उसने दर्शन किया, और महाराज जी जो थे अपने त्रिशूल लिया चले गए। चले जाने के बाद हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारे दरवाजे ईश्वर आया, हमने पहचान नहीं पाया। इधर उधर हमने देखा, हमने देखो भाई सबने ऐसे बाबा जी गए, बाबा जी को चारों तरफ ढूंढते रहे, बाबा जी गमन हो गए, बाबा जी नहीं मिले। ऐसे बहुत से दृश्य दिखाई पड़े। देवी जी की तपस्या होती रही, होते 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 काफी समय के बाद आकस्मिक तमाम कहीं किवाड़ खुल जाते थे, कहीं खड़ाऊ बजते थे, कहीं घंटी बजने लगती थी रात के 12 बजे, और यानी ये दृश्य हम देखा करते थे, लेकिन हमारे आंखों के सामने आवाज आती थी उसकी, कोई दिखाई नहीं हमें पड़ता था। तो ऐसा ही कार्यक्रम इन्होंने को 18 साल चला। 18 साल 18 साल चला। उस 18 साल में फिर उन्होंने उसी दिन बैठे हुए थे हम कुछ इनके बरामदे में, मंदिर बीच में हमने थोड़ा बहुत निर्माण करा दिया था। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एटा में कुराउली के साइड के करीब 6-7 आदमी दर्शन करने के लिए देवी जी के बरामदे में बैठे हुए थे। हमने कहा भैया आप तो कहाँ से आए? उन्होंने कहा हम डिस्ट्रिक्ट एटा से कुराउली से आए दर्शन करने के लिए। देव कुछ परेशानी थी तो उससे हमारी परेशानी दूर हो गई, और हम और उससे दर्शन करने तो हमने उनके लिए देवी जी के प्रसाद के हिसाब से हमने उनको थोड़े चाय आए बनवाए। उन्होंने कहा चाय नहीं पियेंगे तो चलेंगे अब। उन्होंने कहा अब हम चलेंगे, दर्शन हो गए। हमने ठीक उनको प्रसाद दिया, प्रसाद दिया, वो चले गए। थोड़ी दूर पर पहुँचे, वो निकल गए अपने रास्ता लेके। सलेमपुर से सवारियाँ मिलती हैं उधर के लिए, तो वहाँ भूल गए। इधर हमने क्या काम किया, हम बरामदा में अकेले बैठे रहे, एकदम आवाज आई, यानी शंखनाद हुआ बहुत जोरों से। हम इधर उधर भौचक्के हुए, हमने कहा आवाज किसी की आ रही है। देखा देवी जी मगन, बिल्कुल ध्यान मग्न थी, और उनकी अपने मुट्ठी ऐसे बंद थी, और उतने टाइम हमने देखा उनकी मुट्ठी खुली हुई है। फिर एकदम बहुत जोर संक्रांत हुआ। देवी जी ने अपना हे माँ, हे बाबा जी, शरीर शांत करो। 3 बार ये शब्द होकर शरीर, देवी जी ने अपना शरीर शांत कर दिया। शरीर शांत करने के बाद हमारा जीवन गृहस्थ में हम व्यतीत करते रहे।
शाम को हमने इधर उधर खबर की कि भाई इनका क्या किस हिसाब से अंत्येष्ट क्रिया होनी चाहिए। कोई बताए कि इन्हें गंगा जी को समर्पित कर दो, कोई बताया जमीन में गड़ा दो। तो एक अच्छे संत थे, उनको हमने खबर करी, वो तो बरेली से हुआ है। बरेली से आकर सुबह 4 बजे वो आ गए, देवी जी को शांत शरीर देख के वो बड़ा दुखमय हुए, बड़ा खुश हुए कि भाई खूब तपस्या की इस लड़की ने, आप बड़े भाग्यशाली हैं। अब इनका क्या आपका विचार है? हमने कहा विचार ये है कि लोग कहते हैं कि इनको जमीन दे दो, तो नहीं कि ऐसे नहीं, समझे कि यहाँ हमें 33 कोट देवताओं को यहाँ हमें बुलाना है और यहाँ आपको यज्ञ कराना है, और यज्ञ कराने के बाद तब जमीन में इनको 2001 से लगातार 2018 तक उन्होंने तपस्या की, लगातार 18 साल वर्ष पूरे होने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। माता जी नाम क्या है आपका? सरस्वती देवी। आप माता जी हैं देवी सारिका जी। आपने जब वो तपस्या पे बैठी थी तो आप क्या सोचते थे कि हाँ मेरी बेटी तपस्या पे बैठी है, विलीन है? क्या मन में चलता था आपके? बहुत विलीन चलता ही था, लेकिन बहुत कोशिश की और बहुत कुछ कहा, लेकिन उठी नहीं। हाँ थी, आप तो उनके करीब थी ज़्यादा, तो आपको कुछ न कुछ तो कहती होंगी कि हाँ। सब कुछ कहते थे बेटा, लेकिन उठी नहीं। वो अपनी तपस्या में लीन थी। बोली आप लोगों को क्या मतलब है, मुझे तो अपने असली माता पिता से मतलब है, और जो भी आप कर सकें वो करें, नहीं तो कोई मुझे ज़रूरत नहीं। यही बोली कि मुझे कोई मतलब नहीं, क्यों परेशान हो आप लोग, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। अब मुझे तो माता पिता के दर्शन हो रहे हैं, और आप इसी से देखो, और आपके सामने है, कोई कष्ट तो बात है नहीं। लोग ये कहते थे, विद्वान लोग ये कहते थे कि उठ जाएंगी, तो जब हमने देखा कि उठ जाएंगी तो विस्तार क्यों बनाए? 5 साल तक जब ये उठी नहीं, बीच में जब देखी 5 साल की इंतजारी कि अब नहीं उठने, तो लोगों ने कहा भाई अब थोड़ी देवी जी के लिए थोड़ी छाया बनाओ। तो फिर देवी जी के लिए मंदिर का निर्माण किया, और देवी जी के मुखार बिंदु से ये कहता भाई तुम लोग क्यों परेशान, क्यों हमसे चिंतित हो? भाई हमारे तो माता पिता के दर्शन हमें हो रहे हैं, तुम लोग हमारे माता पिता नहीं हो, हमसे तुमसे कोई लेन देन नहीं है, सब डुप्लीकेट संसार है। ऐसे कहते थे वो। हाँ, बराबर शब्द आते थे कि हाँ ये डुप्लीकेट संसार है, हमारे माता पिता के हमें दर्शन हो रहे हैं, आप लोग क्यों परेशान हो? आपका उससे हम कुछ बिगाड़ तो रही नहीं है। हमें बाबा जी के और माता जी के दर्शन हो रहे हैं। उनको जमीन में यज्ञ करवा के इनको जमीन में जब समर्पित किया, तो हमारे लोग बाहर से आए, लोगों ने कहा नमक 6-7 बोरी इसके अंदर डाल दो जमीन के। देवी जी ने कभी नमक अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं किया, जब से बैठी तब से कोई नमक की वाली चीज, कोई नमक तो जहां तक रहा, कोई अन्न नहीं उनके मंदिर में, उनके आजू बाजू आया। अन्न भी नहीं, उन्होंने कभी नहीं ग्रहण किया उन्होंने। सिर्फ सिर्फ जल, दर्शन नहीं हुए, सिर्फ गंगा जल, और सिर्फ गंगा जल। कदाचित कभी कभी अगर इच्छा आई तो 250 ग्राम दूध ले लिया, नहीं तो वो भी नहीं लिया। अच्छा, फिर जब इनको जमीन में समर्पित कर दिया, वैसा ही शरीर रखा रहा, कोई नमक डालने की जरूरत नहीं रही। सब लोग आए, गाजे बाजे से काफी शंखध्वनि हुई, और 10,000 आदमियों की भीड़ हुई। कोई भी यहाँ स्वार्थ नहीं लगा था, झुकाव यहाँ किसी पैसे का स्वार्थ तरीका से यज्ञ हुआ। और यज्ञ होने के बाद फिर हमने ये संकल्प लिया। हाँ, फिर बाबा जी ने एक वो जो संत आ गए यहाँ, उन्होंने हमसे कहा कि भाई ऐसा है, इनके पास जो है ज्योत बराबर जलनी चाहिए। आज भी देवी जी ने जब तक शरीर शांत किया, आज भी बराबर ज्योत जारी है। और मंदिर भी अब उस हिसाब थोड़े बीच में बन गया है। हमने ये संकल्प ले लिया था कि 1 साल के अंदर इनकी प्रतिमा बनवा के और प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे।